और खाड़ी देशों को मिसाइलें देगा ऑस्ट्रेलिया, ये खबर आ रही है। ईरान के जारी हमलों के बीच ऑस्ट्रेलिया ने यह अहम फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया E-7A वेस्टल सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी भेजने वाला है। ईरान से जारी युद्ध में खाड़ी देशों को सपोर्ट करने का बात ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ईरान के जारी हमलों के बीच ऑस्ट्रेलिया ने यह अहम फैसला लिया है और मदद देने के लिए तैयार है। E-7A सर्विलांस एयरक्राफ्ट भेजेगा ऑस्ट्रेलिया और ये ईरान से जो जारी जंग है उसमें खाड़ी देशों को सपोर्ट देने की बात ऑस्ट्रेलिया अब कर रहा है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुले मन से सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का, ऑयल शिप रोकने का या फिर वैश्विक तेल सप्लाई पर असर डालने की अजीब कोशिश करता है तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा ताकत से उसे जवाब देगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के उन सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा जिन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है और इस हमले के बाद ईरान के लिए दोबारा एक देश के रूप में खड़ा होना बेहद मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान ऐसा कदम उठाता है तो उस पर मौत, आग और तबाही बरसेगी। उन्होंने यह दावा कर दिया कि अमेरिका दुनिया को ऑयल की कमी नहीं होने देगा और ईरान की धमकियों से दुनिया को बंधक बनने नहीं देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ऑयल रूट सेफ रखेगा। हालांकि उन्होंने अंत में यह भी कहा कि वो उम्मीद और दुआ करते हैं कि हालात इतना न बिगड़े कि संघर्ष की नौबत आ जाए। But that way, as we continue Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. ईरान जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध का नया अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि समंदर का यह इलाका ईरान के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईरान इस इलाके के जरिए पूरा खेल पलट देगा, क्योंकि ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान ने तय कर लिया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर देगा। ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल फ्लो रोकने पर तबाही मचाने की धमकी दी। इसके कुछ ही घंटे बाद IRGC ने अमेरिका को 5 शब्दों में जवाब दिया। कहा कि 1 लीटर तेल भी नहीं। मतलब साफ है कि ईरान कह रहा है कि ऑयल शिपमेंट तो छोड़िए, वो हार्मोज स्ट्रेट से 1 लीटर तेल भी नहीं जाने देगा। यही नहीं, ईरान ने अमेरिका को आंख दिखाते हुए हार्मोज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले देशों के सामने एक बड़ी शर्त भी रख दी है। ईरान के मीडिया के मुताबिक IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शर्त रखी और कहा कि अगर कोई भी अरब या यूरोप का देश अपने देश से इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को निष्कासित करता है तो उसे हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता दी जाएगी। मतलब ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। वो घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी बात कर रहा है। खुलकर कह रहा है कि जो देश इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी मोल लेगा उसके जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से बेधड़क होकर गुजरेंगे। जंग में इजराइल और अमेरिका जैसे 2 ताकतवर देशों से अकेले लड़ रहे ईरान के ये तेवर तब हैं जब ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उससे 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। यही नहीं, अमेरिका ऐसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है, जिससे ईरान के लिए दोबारा एक देश के तौर पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान पर मौत, आग और तबाही बरसेगी। यह चेतावनी सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी, लेकिन ईरान अड़ा रहा। उसने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, क्योंकि 33 किलोमीटर चौड़े हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया में करीब 25% कच्चे तेल का और 25% नेचुरल गैस का कारोबार होता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे देश भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजते हैं। और अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया तो सऊदी अरब, UAE, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक से तेल दुनिया को नहीं जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल से जारी जंग के बीच ईरान ने जो सबसे बड़ा दांव खेला है वो है दुनिया भर के देशों में 25% ईंधन सप्लाई वाले इस रास्ते को बंद करना। तो हॉर्मुज स्ट्रेट इस समय दुनिया में समंदर के इस हिस्से की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसके बंद होते ही दुनिया में ऐसी ऑयल क्राइसिस आएगी कि इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा।
आपको जरा समझा दें कि कैसे ये काम करता है, क्या है ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 24 घंटे यानी एक दिन में पूरी दुनिया लगभग 16 अरब लीटर गैस या तेल फूंक देती है। जरा अंदाजा लगाइए, इनमें एक चौथाई यानी करीब 4 अरब लीटर तेल और गैस दुनिया भर के देशों में जिस एक रास्ते से होकर पहुंचती है, गुजरती है, वो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। उड़ती उड़ती खबर यह आई है कि ईरान की हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की धमकी के बाद जिन देशों में तेल और गैसों का भंडार है, उन देशों ने पिछले 5 दिनों में तेल और गैस निकालने कम कर दिया है, क्योंकि सप्लाई के लिए रूट की समस्या होगी, ये अहम प्रॉब्लम होगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते आने वाले तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार एशियाई कंट्रीज हैं। हॉर्मुज़ से गुजरने वाले कच्चे तेल और ईंधन का करीब 82% हिस्सा एशिया जाता है, और एशिया में भी जो 4 सबसे बड़े देश इस रास्ते से आने वाले तेल के खरीदार हैं, उनमें भारत है, चीन है, जापान है और दक्षिण कोरिया है। यानी हॉर्मुज़ स्ट्रेट लंबे वक्त तक यदि बंद होता है तो दिक्कत होगी। हालांकि फिलहाल इन देशों के पास कुछ समय का स्टॉक है, ये थोड़ी राहत की बात है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर इफेक्ट पड़ता है, तो इससे दिक्कत होने वाली है इन 4 देशों को खास तौर पर। अब जरा दुनिया के नक्शे पर जमीन के 2 टुकड़ों के बीच मौजूद एक पतले से समुद्री रास्ते पर इस वक्त सबकी निगाहें हैं। ये बता दें आपको, तो ये बता दें कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट महज 33 किलोमीटर चौड़ा है, और कौन कौन सी जगहें आसपास है, ईरान और यूएई, उसके बीच में आप ये देखिए कतर, कुवैत, इराक। 3 किलोमीटर हिस्से से जहाजों की आवाजाही होती है, यानी आना जाना होता है। अधिकतम गहराई इसकी 90 मीटर है, न्यूनतम गहराई 50 मीटर है, और ज्यादातर जहाज 90 मीटर वाले हिस्से से होकर गुजरते हैं। किस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़? जहाजों की बारी बारी से एंट्री होती है, यानी एक निकलता है फिर दूसरा निकलता है। ये आवाजाही, हम आने जाने का रास्ता जरा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है। 33 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। यूएई, ईरान, कतर, फारस की खाड़ी और कुवैत, इराक, आप देखिए ये 2 देश जो हैं, और किस तरह से अब दिक्कत होगी ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इस पर कोई खतरा होता है, ये लंबे समय तक अगर काम नहीं करता है ये वाला रूट। और क्या ईरान पर हमला सिर्फ परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए किया गया, या इसके पीछे तेल की वैश्विक राजनीति का कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है? पश्चिम एशिया में बढ़ती टेंशन के बीच कच्चे तेल की कीमतें उछल रही हैं, और दुनिया की नजर हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जिस पर हम पूरा विस्तार से आपको बता रहे थे, उस पर टिकी हुई है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या इस पूरे जो संकट है, क्राइसिस है, उससे सबसे ज्यादा फायदा वेनेजुएला के तेल को मिल सकता है? और क्या यही डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी स्ट्रैटेजी, बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या मिडल ईस्ट में तेल के लिए हुआ सारा खेल? क्या वेनेजुएला के तेल को दुनिया भर में चलाना चाहते हैं ट्रंप? अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले की वजह न्यूक्लियर खतरा और अयतुल्ला खामनेई की सत्ता को बताया, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संघर्ष का एक बड़ा पहलू वैश्विक तेल बाजार से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ईरान संकट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। इसकी बड़ी वजह हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर मंडराता खतरा है। अगर संघर्ष लंबा खींचा तो फिर न सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे प्रमुख तेल निर्यातकों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। But the attack on Venezuela and what they are doing there afterwards, and the attack on Iran has an impact on oil prices immediately, of course. But again, what I'm trying to say is that they have a political agenda. They want to make an impact on the whole world. And if you have a link between the two situations, probably is economically speaking, is oil. क्या ईरान पर ट्रंप के अचानक हमले के पीछे सिर्फ न्यूक्लियर खतरा था, या फिर इसके पीछे वैश्विक तेल राजनीति का एक बड़ा खेल छिपा था? माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा करके अमेरिका दुनिया के तेल बाजार को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है, और उसकी इस रणनीति में वेनेजुएला का तेल अहम भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल को फिर से वैश्विक बाजार में मजबूत बनाने की कोशिश कर सकता है।
हाल के सालों में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे तेल प्रतिबंधों में सीमित ढील भी दी है, जिससे कुछ कंपनियों को वहां उत्पादन की अनुमति भी मिली है। ईरान पर हमले की टाइमिंग भी कई सवाल खड़े करती है। जनवरी में ही अमेरिका ने क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी थी और इसके बाद तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इसी बीच अमेरिका में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात भी बढ़कर के 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ती है और होर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो वेनेजुएला जैसे वैकल्पिक स्रोतों की मांग तेज हो सकती है। अमेरिका की कई रिफाइनरीज पहले से ही वेनेजुएला के भारी और गाढ़े कच्चे तेल को तेजी से खरीद रही है, क्योंकि इन कंपनियों की रिफाइनिंग क्षमता इसी प्रकार के तेल के लिए बनाई गई है। अमेरिका रोजाना करीब 41 लाख बैरल तेल नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों को निर्यात कर रहा है। ऐसे में अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा चलता है और होर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो दुनिया को दूसरे तेल स्रोतों की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वेनेजुएला के तेल की मांग अमेरिका और भारत जैसे देशों में बढ़ सकती है।